बच्चों आज क्लास में हम पढ़ेंगे सौरमंडल। क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम जानते हैं सौरमंडल होता क्या है ना बच्चों। सौरमंडल को अंग्रेजी बोलते हैं सोलर सिस्टम। क्या बोलते हैं? सोलर सिस्टम है ना। सबसे पहले हम जानते हैं सौरमंडल होता क्या है ना बच्चों। पहला हमारा है सूर्य। क्या है? सूर्य। ठीक है। जैसे हमारे घर में मामा मामी दादा दादी चाचा चाची होते हैं, ठीक उसी प्रकार से सौरमंडल में कुल 8 ग्रह है। कितने हैं? 8 ग्रह है ना। सबसे पहले हम 8 ग्रहों का नाम जानते हैं ना बच्चों। देखिए पहले हमारा है सूर्य। क्या है? पहले हमारा सूर्य है जो सौरमंडल का केंद्र में स्थित है। कहाँ? यानी वो बीच में स्थित है ना। तो सबसे पहला हमारा ग्रह है वो है बुध। क्या है? बुध ग्रह। ठीक। हाँ बुध है। उसके बाद में हमारा शुक्र। कौन सा ग्रह? शुक्र ग्रह है ना। हाँ शुक्र ग्रह। ठीक शुक्र ग्रह हो गया है ना। तीसरे नंबर पर हमारा है पृथ्वी। क्या है? हम किस ग्रह पे रहते हैं? यानी हमारा ग्रह जो है वो पे है पृथ्वी। ठीक है। पृथ्वी को अंग्रेजी बोलते हैं अर्थ। क्या बोलते हैं? उसके बाद में हमारा आता है 5वें नंबर, यहाँ पर 4थे नंबर पर जो ग्रह है वो मंगल। क्या है? ये सब आंतरिक ग्रह है। क्या है? आंतरिक ग्रह का मतलब ये हुआ ये जो गैस ये जो बने हैं ये पत्थरों से बने हैं। क्या है? यानी जो है बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये जो ग्रह हैं वो है पत्थरों से बने हैं। किससे? बाकी जो यहाँ पर जो है बृहस्पति जो है जो बृहस्पति ग्रह है, यहाँ बृहस्पति हो गया बृहस्पति, उसके बाद में शनि। ठीक है। शनि उसके बाद में अरुण। क्या है? अरुण। ठीक। और उसके बाद में वरुण। क्या है? वरुण। ठीक है। ये हमारा हो गया पहला। यहाँ पर आता है सूर्य। क्या है? उसके बाद में उसमें सौरमंडल में कितने ग्रह है? 8 ग्रह है। तो पहले सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। कौन सा? बुध। ये परिक्रमा करता है 88 दिन में। कितने? 88 दिन है ना। ये जो है एक ग्रे कलर का। कौन सा कलर का? ग्रे कलर का। कौन सा? आप लोग गिट्टी देखे हैं? गिट्टी जिस तरह से होता है उसी तरह से बुध का ग्रह है ना, गिट्टी के आकार का। ठीक है। गिट्टी का उसका जो रंग है ग्रे कलर का। ठीक है। उसके बाद में आता है जो है हमारा शुक्र, वो है पीला रंग का। किस रंग का? ये हमारा पीला रंग का ग्रह है ना। हाँ ये जो हमारा जो शुक्र ग्रह है वो पीला रंग का है। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा पृथ्वी। क्या है? हमारा पृथ्वी जो है वो नीले रंग का है। कौन सा रंग का? तो नीला किस लिए है? क्योंकि धरती पे पानी होता है ना, इसीलिए 70% पृथ्वी पर पानी है, वो 30% जो है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से ना। उसके बाद में आता है हमारा मंगल। क्या है? मंगल को अंग्रेजी बोलते हैं मार्स। क्या बोलते हैं? ये लाल रंग का ग्रह। क्या है? लाल रंग का ग्रह है ना। तो हमारे सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और जो है 4 ग्रह इधर से जो है हमारी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये आंतरिक ग्रह। क्या है? ये पत्थरों से बने हैं। ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आता है बृहस्पति। क्या है? ये जो बृहस्पति है ये बृहस्पति हो गया। उसके बाद में यहाँ पर जो होता है ठीक ये बृहस्पति हो गया। उसके बाद में शनि। क्या है? तो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। क्या है? और दूसरे नंबर पे जो ग्रह है वो है शनि। क्या है? और जो सबसे बड़ा ग्रह है वो है बृहस्पति। क्या? ये जो ग्रह है बृहस्पति वो है ऑरेंज रंग का। कौन सा रंग का? यानी संतरे रंग का होता है ना। ठीक। उसके बाद में आता है शनि, जो रंग होता है वो है गोल्डन कलर। किस कलर? जिस तरह सोना नहीं होता चमकता है उसी तरह से हमारा जो है वो ग्रह है शनि। कौन सा ग्रह? ठीक। उसके बाद में हमारा जो अरुण ग्रह है वो है गहरे नीला रंग का है। किसने? गहरे नीला रंग का, और हरा में उसमें भी है कुछ मात्रा। ठीक। उसके बाद लास्ट में जो हमारा सबसे दूर ग्रह है वो है अरुण। क्या है? अरुण ग्रह है ना। सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह है ना। तो बुध शुक्र पृथ्वी मंगल ये सब आंतरिक ग्रह हैं, और जो 4 गैसें जो इधर से हैं जो है बृहस्पति शनि अरुण वरुण ये है जो है गैसों से बने। कौन से गैसों से? जो हमारा सूर्य है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बन के मिला है ना बच्चों। तो हम लोग जान गए ना सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। कितने? अब हम जानते हैं सौरमंडल का परिचय है ना बच्चों। देखिए यहाँ था सौरमंडल का परिचय, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों धूमकेताओं और का पिंडों या अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं ना। सौरमंडल के चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, यानी कि सूर्य का सभी ग्रह अपना अपना चक्कर लगाते हैं ना। हमारी पृथ्वी 1 साल में 1 बार चक्कर लगाती है। ठीक है। सूर्य का ठीक 24 घंटे में जो होती है सूर्य का चक्कर लगाती है, और साल भर में 1 बार परिक्रमा करती है पूरी, है ना। तो इसकी परिभाषा होगा सौरमंडल के यहाँ तक सूर्य के देखिए
सौरमंडल का परिचय क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों और अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल कहते हैं ना बच्चों। उसके बाद में आता है सन। क्या है? सन माने सूरज। क्या है? हमारा सूरज आता है ना। हाँ, तो सूर्य 8 ग्रह और उपग्रह है, ठीक है। कुछ खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह यानी छोटे छोटे खंडों में बटे हैं, ठीक है। क्षुद्र ग्रह होलिका पिंडों से मिलकर सौरमंडल का निर्माण हुआ है ना। उसके बाद में जिसका मुखिया, जैसे आपके घर में आपके पिताजी एक मुखिया होते हैं ना, उसी तरह से सभी ग्रहों के जो मुखिया है वो है सूर्य। कौन है? ठीक, इसके केंद्र में स्थित है, यानी बीच में है। बाकी सब जो है प्रकाशित होता है ना, पृथ्वी पे जो रोशनी आती है सूर्य के ही कारण आती है, ठीक। देखिए, जिसका मुखिया सूर्य है। कौन है? सूर्य मंडल के केंद्र में स्थित है। क्या है? यानी सौरमंडल के केंद्र में यानी बीच में स्थित है ना। उसके बाद में सौरमंडल के सभी 8 ग्रह सूर्य के चारों ओर एक निश्चित मार्ग पर चक्कर लगाते हैं ना, ठीक। उसके बाद में यहाँ आता है सूर्य एक तारा है। क्या है? तारा का मतलब बहुत गर्म है। क्या है? यानी सूरज जो है बहुत ही गर्म, ठीक। उसके बाद में यहाँ आता है हमारा खगोलीय पिंड। क्या है? अब खगोलीय पिंड होता क्या हम पहले जानते हैं। तो यहाँ आता है सूर्य, चंद्रमा तथा हुए सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती हैं। वो क्या है? उल्का पिंडे हैं। क्या है? उल्का पिंडे या खगोलीय पिंडे है ना बच्चों। यानी सूर्य, चंद्रमा तथा हुए सभी वस्तुएं रात के समय आसमान में चमकती जो दिखाई देती है हमको रात में ना, तो क्या है? खगोलीय पिंड। क्या है? यानी रात के समय में जितने भी तारे दिखाई देते हैं हमको वो है खगोलीय पिंड। क्या है? हाँ, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं तारा। क्या है? तारा को अंग्रेजी बोलते हैं स्टार। क्या बोलेंगे? स्टार है ना। यहाँ पर आता है जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा। क्या है? उष्मा का मतलब गर्मी। क्या है? यानी सबके पास नहीं है। हमारे जो पृथ्वी है उसमें उष्मा नहीं है। क्या है? सूरज के कहाँ रोशनी? सूरज से ही रोशनी मिलती है ना पृथ्वी पर। हाँ, तो तारा जो है जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा युक्त प्रकाश होती है उन्हें हम कन्वर्ट कहते हैं तारा। क्या बोलते हैं? सूरज एक तारा है। क्या है? हाँ, तारा है ना। सूरज एक तारा है। क्या है? सूरज एक तारा है, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पर आता है ग्रह। क्या है? जैसे हम किस ग्रह पे रहते हैं? किस ग्रह पे रहते हैं? पृथ्वी हमारा एक ग्रह है ना बच्चों। तो हम पृथ्वी पे रहते हैं। पृथ्वी को अंग्रेजी में यानी ग्रह का बोलेंगे प्लेनेट। क्या बोलेंगे? प्लेनेट। ग्रह कितने हैं? 8। कितने हैं? इसमें से एक पृथ्वी ग्रह है ना। जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा युक्त प्रकाश नहीं होता है उन्हें ग्रह कहते हैं ना। यानी कि लिखा है, इसमें बताया गया है कि जिन खगोलीय पिंडों में अपनी उष्मा युक्त प्रकाश नहीं होता है, अर्थात पृथ्वी के अंदर प्रकाश नहीं है, उजाला नहीं है, क्योंकि हमको जो उजाला मिलता है वो सूरज से मिलता है ना। गर्मी मिलता है सूरज के द्वारा ही मिलता है, ठीक। देखिए, उसके बाद में हमारा जो है सौरमंडल की परिभाषा हम जानेंगे। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्कापिंडों एवं आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? सौरमंडल। क्या कहते हैं? सौरमंडल में कुल 8 ग्रह। कितने? 8। तो बच्चों, आज क्लास में हम लोगों ने सीखा कि सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं और सबके अपने अपने प्रकाशित होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना बच्चों, ठीक। और जो बना है, जो सूरज है, सूरज जो हाइड्रोजन से बना है। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है ना। तो इसको आप लोग नोट करेंगे और कल के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग है ना, तारा एवं नक्षत्र है ना।